हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर 8 कर्व इन स्पेस कंप्लीट किया था। उस चैप्टर से हमारा कम्प्लीटली क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाता है। देन इसीलिए हम उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। नॉर्मल प्लेन। नॉर्मल प्लेन क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। प्लेन थ्रो पी, कोई भी प्लेन जब हमारा थ्रो करता है पी एंड परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन एट पी, और जब हमारा परपेंडिकुलर टू टेंजेंट लाइन होता है एंड इट इज कॉल्ड नॉर्मल प्लेन, देन हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्लेन एट पी टू द कर्व। इफ आर वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर पी, देन आर वेक्टर डैश इज यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट। नॉर्मल लाइन एट अ पॉइंट, देखते क्या होता है डेफिनेशन। एनी लाइन थ्रू अ पॉइंट पी ऑन द कर्व परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट to the curve at P is defined as the normal line to the curve at P। जब हमारी कोई भी लाइन हमारे पासेस थ्रो होती है, वो लाइन पॉइंट P से एंड परपेंडिकुलर होती है टू टेंजेंट से, देन हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल लाइन एट अ पॉइंट। देयर विल बी एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच नॉर्मल लाइन ड्रॉ थ्रो पी। हम कोई पी पॉइंट है कर्व का, उसके ऊपर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एंड ऑल दीज नॉर्मल लाइन ऑन दी नॉर्मल प्लेन, जितनी भी हम नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे वो सारी हमारी किसके अंदर आएगी, नॉर्मल प्लेन के अंदर। ओके, नाउ अब हम करते हैं, नॉर्मल लाइन हो गई, नॉर्मल प्लेन हो गया हमारे। अब हम करते हैं प्रिंसिपल नॉर्मल। प्रिंसिपल नॉर्मल क्या होता है ये देखते हैं फर्स्टली। प्रिंसिपल नॉर्मल क्या होता है, डेफिनेशन देखो। द नॉर्मल विच लाइज इन ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट अ पॉइंट ऑन द कर्व इज कॉल्ड द प्रिंसिपल नॉर्मल एट पी। प्रिंसिपल नॉर्मल क्या होता है, जब हमारा नॉर्मल, कोई भी नॉर्मल लाइन या नॉर्मल हमारी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट लाइंग इन ऑस्कुलेटिंग प्लेन, जब हमारी कोई परपेंडिकुलर हो टेंजेंट के एंड ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लाई करे, कोई भी नॉर्मल हमारा ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लाई करे, एंड इट इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल नॉर्मल एट पी। द यूनिट वेक्टर अलोंग द प्रिंसिपल नॉर्मल इज डिनोटेड बाय एन कैप से। एन कैप से हम प्रिंसिपल नॉर्मल को डिनोट करते हैं। बाय नॉर्मल देखो, द नॉर्मल विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट टू द ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट अ पॉइंट इज कॉल्ड द बायनॉर्मल। बायनॉर्मल क्या होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू दी प्रिंसिपल। जब हमारी कोई भी नॉर्मल जो है वो परपेंडिकुलर हो टेंजेंट के भी एंड परपेंडिकुलर हो प्रिंसिपल नॉर्मल के भी, देन हम क्या बोलेंगे, इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ऑस्कुलेटिंग प्लेन। एंड देन हमारी क्या डेफिनेशन बन जाएगी, द नॉर्मल विच इज परपेंडिकुलर टू ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट अ पॉइंट इज कॉल्ड बायनॉर्मल। बायनॉर्मल को यूनिट वेक्टर अलोंग द बायनॉर्मल इज डिनोटेड बाय बी कैप। अब देखो, नॉर्मल लाइन जो है, नॉर्मल प्लेन जो है, उसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, कैपिटल आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल एक्स आई कैप प्लस कैपिटल वाई जे कैप प्लस कैपिटल जेड के कैप। एंड स्मॉल आर वेक्टर क्या होता है, स्मॉल एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट माइनस कर देंगे, कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स, कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई, कैपिटल जेड माइनस स्मॉल जेड। एंड आर वेक्टर डैश क्या हो जाएगा, स्मॉल आर वेक्टर डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप प्लस जेड डैश के कैप। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी नॉर्मल प्लेन की, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर डैश इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स इंटू एक्स डैश प्लस वाई माइनस वाई इंटू वाई डैश प्लस जेड माइनस जेड इंटू जेड डैश इज इक्वल टू 0। इफ एक्स वाई जेड आर फंक्शन ऑफ पैरामीटर t, then equation of normal plane can be written as this, capital X minus X into X dot plus Y minus Y into Y dot plus Z minus Z into Z dot is equal to 0। ओके, अब हम देखते हैं कर्वेचर। कर्वेचर की डेफिनेशन क्या होती है, हम सबसे पहले ये देखते हैं। कर्वेचर, द कर्वेचर of a curve at a point is defined as the arc rate of rotation of the tangent is called
कर्वेचर। कर्वेचर की डेफिनेशन क्या हुई? दी आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ टेजेंट मीन्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ टेजेंट। मतलब जो हमारा टेजेंट ड्रॉ होगा, जैसे ये हमारी कर्व होती है कोई, इस कर्व पे ये कोई पॉइंट P है एंड यहाँ हम कोई टेजेंट ड्रॉ कर देते हैं, और वो टेजेंट जितने डायरेक्शन में रोटेट करेगा, जितने डायरेक्शन में वो चेंज होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? कर्वेचर। कर्वेचर को हम डिनोट करते हैं कापा, के से। के इज इक्वल टू टी। टी से डिनोट करते हैं कर्वेचर को, क्योंकि टेजेंट की डायरेक्शन चेंज होती है। देन कर्वेचर को किससे डिनोट करेंगे? टी कैप से। टी इंटू डी टी अपॉन डी एस का मोड इज इक्वल टू, हम के को क्या बोल सकते हैं? मोड ऑफ टी कैप। मोड ऑफ टी कैप को हम क्या बोल सकते हैं? आर डैश मोड। आर डैश मोड बोल सकते हैं। देन टी कैप का अगर डैश करते हैं हम, देन क्या हो जाएगा? आर का डबल डैश। देन हमारे पास क्या हो जाएगा? वो कर्वेचर। अब देखो टॉर्जन। टॉर्जन क्या होता है? द आर्क ऑफ रोटेशन ऑफ द बाइनॉर्मल एट पी ऑन द कर्व इज डिफाइंड एज टॉर्जन वेक्टर ऑफ द कर्व। टॉर्जन क्या होता है? चेंज डायरेक्शन ऑफ द बाइनॉर्मल। हाँ, कर्वेचर में क्या था? चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ टेजेंट। टॉर्जन में क्या है? चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ बाइनॉर्मल। तो हमारा क्या होगा? टॉर्जन। टॉर्जन देखो, इफ पी एस एंड क्यू एस प्लस डेल एस आर टू नेबरिंग पॉइंट है हमारे पास ऑन द कर्व के, एंड डेल एस इज द एंगल बिटवीन द बाइनॉर्मल एट पी एंड क्यू के। तो बाइनॉर्मल फ्रॉम क्या हो जाएगा? पी टू क्यू इज डेल एस अपॉन डी एस, डेल एस डेल फाई अपॉन डेल एस। तो क्यू टेंड करेगा पी को, एंड टॉर्जन एट पी मीन्स बाइनॉर्मल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी फाई अपॉन डी एस। तो टॉर्जन को क्या से डिनोट करते हैं? टो से। और टो का रेसिप्रोकल जो होगा वो क्या होगा? रेडियस ऑफ टॉर्जन। सेम एज कर्वेचर का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हम करते हैं स्क्रू कर्वेचर। स्क्रू कर्वेचर क्या होता है हमारे पास? वो देखो, दी आर्क रेट at which the principal normal change the direction dn upon ds as PR vector move along the curve is called the screw curvature vector. screw curvature vector क्या होता है? जिसमें change in the direction of principal normal is called screw curvature। जिसमें डायरेक्शन चेंज करती है किसकी? प्रिंसिपल नॉर्मल की। देन क्या होगा? स्क्रू कर्वेचर। स्क्रू कर्वेचर को हम किससे डिनोट करेंगे? डी एन कैप अपॉन डी एस। अब देखो, स्क्रू कर्वेचर, टॉर्जन एंड कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है? जो स्क्रू कर्वेचर है वो हम डिनोट करते हैं उसका मैग्नीट्यूड बाय अंडर रूट ऑफ के स्क्वेयर प्लस टो स्क्वेयर इज कॉल्ड स्क्रू कर्वेचर। ओके, अब हम करते हैं एनालिटिक। एनालिटिक फंक्शन क्या होती है वो देखो। अब अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी एनालिटिक। एनालिटिक एक फंक्शन कब होगा? जब ओवर आई इफ इट इज सिंगल वैल्यू एंड पोजेस कंटिन्यूस डेरिवेटिव ऑफ ऑल ऑर्डर एट एवरी पॉइंट ऑफ आई। जब हमारा एवरी पॉइंट ऑफ आई पे ऑल ऑर्डर जो डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूस होगा एंड सिंगल वैल्यू फंक्शन होगा, इज कॉल्ड एनालिटिक फंक्शन। देन हम क्या बोल देंगे उसको? एनालिटिक फंक्शन। अब देखते हैं क्लास एम फंक्शन क्या होता है। रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल आई। कोई रियल वैल्यू फंक्शन है हमारे पास और ऑन इंटरवल आई इज सेड टू बी क्लास एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इफ इट हैज़ continuous derivative of mth order at every point of I is called class m function। class m function हम किसको बोलेंगे? जब हमारे पास कोई इंटरवल दे रखा है, इंटरवल क्या है हमारा? आई कोई इंटरवल है एंड फंक्शन कोई एफ ऑफ एक्स है हमारे पास। जब हमारे फंक्शन का मिनिमम लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, हमारा डेरिवेटिव जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या तो 1 हो या 1 से बड़ा हो या 1 से ज़्यादा हो डेरिवेटिव, एंड mth ऑर्डर डेरिवेटिव जो हो वो कंटिन्यूस हो, तो हम क्या बोलेंगे उस फंक्शन को? क्लास एम फंक्शन।
इफ़ एफ इज़ डिफरेंशिएबल इन फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम, अगर हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम डिफरेंशिएट होता है किसी फंक्शन का, देन हम उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट क्लास, मीन्स इनफाइनाइट क्लास फंक्शन। क्लास एम फंक्शन को हम डिनोट करते हैं सी एम फंक्शन से। ओके, अब हम देखते हैं ऑस्कुलेटिंग प्लेन। ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या होता है हमारे पास, वो देखो। Osculating plane. The osculating plane at a point P of a curve of class greater than equal to 2 is the limiting position of the plane which contain the tangent line at P and a neighboring point Q on the curve as Q tend to P is called a osculating plane. ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या होता है, एक ऐसा प्लेन, एक ऐसा फंक्शन जिसका कम से कम दो या दो से ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट हम करें, इज कॉल्ड अ ऑस्कुलेटिंग। एंड ऑस्कुलेटिंग प्लेन जो होता है उसकी डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन इज अ प्लेन एट पॉइंट पी विच कंटेन पॉइंट पी, जिसमें कंटेन करे विच पॉइंट पी भी हो एंड टेजेंट लाइन पी हो एंड नेबरिंग पॉइंट क्या हो। क्या बोल रहा है डेफिनेशन में कि हमारा टेजेंट लाइन पी हो, एक पॉइंट पी हो एंड नेबरिंग पॉइंट क्या हो, देन हम क्या बोलेंगे उसको, ऑस्कुलेटिंग प्लेन। ओके, ये हमने कुछ डेफिनेशन की है। देन अब हम आगे शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड। ओके, थैंक यू। अगर कोई डाउट आता है देन मेरे को बताना।